Hey everyone, welcome to day 34 Basic to Advanced Master Master Class. So guys, अगर आप यहाँ पे मेरे चैनल पे नए हो तो आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं पूरा जो डे वाइज यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड कर रही हूँ वो बिल्कुल फ्री है। एंड आप जब भी चाहो मेरे कोई भी क्लास का वीडियो आप देख सकते हो। कोई भी हेयर स्टाइल ऐसी है जो आपको अभी भी नहीं आती है, वहां पे समझ नहीं आता है, तो वो वाली हेयर स्टाइल्स पे आप जाके पूरा वीडियो फ्री में देख सकते हो एंड वो भी अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे मेरा मोटिव यही है कि कोई भी कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो ऐसी फीस वगैरह भर भर के ऐसे एडवांस लेवल का जो हेयर स्टाइल्स का क्लास है वो कर पाए। सो उसके लिए एंड गाइस, ऐसा नहीं है कि उन्हीं के लिए, अगर किसी ने ऐसे सलून्स वगैरह खोल के रखा हुआ है उनको आता है, लेकिन फिर भी कोई कोई बार ऐसा होता है कि कोई कोई हेयर स्टाइल्स में ऐसा कुछ भी होता है कि जो उनको नहीं आता है, तो वो भी ऐसा ये वाली जो क्लास है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी फीस वगैरह पे नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ मेरी चैनल है यूट्यूब पे कोमल पटेल मेक ओवर, उसको जाके सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि ऐसी ही टेक्निक वाली सारी हेयर की वीडियो आप तक पहुंच सके। सो गाइस, आज यहाँ पे मैं बहुत ही एडवांस लेवल का कुछ दिखाने आई हूँ, सिखाने आई हूँ हेयर स्टाइल। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पे हो एंड आपको पता है मैंने हर एक वीडियोस जो बनाए हुए हैं उनको आपने सही से देखा हुआ है, समझा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैंने जो पार्टीशन किया है वहां पे मैं आपको कैसी हेयर देने वाली हूँ। तो गाइज, अगर नए हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगी कि यहाँ पे मैंने इतना सारा फ्रंट वेरिएशन के लिए मैंने यहाँ पे हेयर को डिवाइड किया हुआ है। ये सारा जो हेयर है वो फ्रंट वेरिएशन के लिए यूज होने वाला है एंड पीछे के जो सारे हेयर है उनको मैं क्या करने वाली हूँ, सारे हेयर को यहाँ पे हम बर्न हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं। तो ये वाले सारे हेयर में हम बर्न क्रिएट करने वाले हैं एंड यहाँ पे हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करने वाले हैं। सो गाइस, इससे इसके लिए यहाँ पे मैंने इतना यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट डिवाइड किया हुआ है। एंड अगर आप ये वाली एडवांस लेवल की, ये जो आजकल की जो हेयर स्टाइल्स चल रही है वहां पे ये वाली हेयर स्टाइल्स भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा लोग ऐसी हेयर स्टाइल्स कर रहे हैं। यहाँ पे कोई बुफोन नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ वेरिएशन आते हैं, सेक्शंस कर्व सेक्शंस लेने होते हैं एंड वहां पे आप कोई भी ब्रेड्स वगैरह बना सकते हो, कोई भी आप यहाँ पे हेयर स्टाइल्स कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऐसे वेरिएशन में ऑलरेडी एक पूरी हेयर स्टाइल बना के भेजी हुई थी, अपलोड की हुई है, अगर आप चाहो तो वहां पे जाके देख सकते हो पूरी हेयर स्टाइल। एंड वो वाली हेयर स्टाइल थी वो यहाँ पे मैंने फ्रंट वेरिएशन में ऐसे ट्विस्ट करके पुलिंग टेक्निक का यूज किया हुआ था। पूरे सेक्शन में, पूरे फ्रंट के वेरिएशन में वही वाली हेयर स्टाइल मैंने यहाँ पे कंटिन्यू करी हुई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने नीचे की साइड एक चोटला, एक मरमेड टाइप हेयर स्टाइल ली हुई थी, लेकिन यहाँ पे आज हम वन हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाले। सो गाइस, इसमें एंड इसमें बहुत ज्यादा फर्क होने वाला है, वन भी होने वाला है। एंड यहाँ पे मैंने फ्रंट वेरिएशन में जो वहां पे ट्राई किया था उससे यहाँ पे कुछ आज ब्रेड्स वाली हेयर स्टाइल हम बनाने वाले हैं। तो ब्रेड्स कैसे हमें क्रिएट करनी है वो हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की हेयर स्टाइल एंड कैसी हेयर स्टाइल बनेगी, कैसा लुक आएगा, वो अगर आपको जानना है, सीखना है प्रॉपरली तो वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले गाइस हमें क्या करना होता है, अगर यहाँ पे आपको बर्न क्रिएट करना है तो पूरे हेयर को ऐसे पोनीटेल बना लीजिए नेक एरिया में। एंड वहां पे अगर ये वाले हेयर को यूज करना है तो उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, अगर ये वाले हेयर को यूज नहीं करना है तो उसको यहाँ पे ऐसे ट्विस्ट करके अच्छे से उसको यू पिंस की हेल्प से एंड बॉब पिंस की हेल्प से उसको अच्छे से फिक्स कर दीजिए, ताकि आपके ये जो हेयर है वो आपको डिस्टर्ब ना कर पाए, पूरी हेयर स्टाइल बनाने में वो डिस्टर्ब ना करे। सो यहाँ पे मुझे ये वाले हेयर की नीड नहीं है, यही वाले हेयर को मैं वहां पे कंटिन्यू करूंगी, जो जो यहाँ पे सेक्शंस आएंगे उन्हीं को मैं यहाँ पे कंटिन्यू करके उसको अच्छे से क्रिएट करने वाली हूँ हेयरस्टाइल्स को। तो यहाँ पे मैं उसको नेक एरिया में पोनीटेल बना दूंगी एंड उसको अच्छे से ट्विस्ट करके उसको अच्छे से फिक्स कर दूंगी।
यूपिन्स की हेल्प से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऐसा कोन लिया हुआ है एंड उसको मैं यहाँ पे अच्छे से, सबसे पहले तो हमें पूरा सेक्शन लेना है एंड उसको अच्छे से टैंगल फ्री करना है। अगर आप चाहो तो सिकोम भी ले सकते हो एंड ऐसा टैंगल फ्री ब्रश भी ले सकते हो। मैं ये वाला ब्रश ले रही हूँ एंड अच्छे से उसको टैंगल फ्री कर रही हूँ। गैस कोई भी हेयर स्टाइल बना रहे हो, कोई भी हमारा पार्ट है, चाहे ब्रेड बना रहे हो, चाहे ऐसे पोनीटेल बना रहे हो, चाहे बुफून बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लेकिन सेक्शन टैंगल फ्री होना बहुत ही जरूरी होता है। तो गाइस कोई भी हेयर स्टाइल अगर फिनिशिंग हेयर स्टाइल में चाहिए तो सारे हेयर को टैंगल फ्री करना जरूरी होता है। एंड देन इसको हम पोनीटेल बनाने के लिए ऐसा जो हमारे पास ऐसा रबड़ होता है, कच्चा रबड़, वो ले रही हूँ एंड उसके साथ उसको अच्छे से क्या कर रही हूँ, पोनीटेल बना रही हूँ। अच्छे से उसको रबड़ के साथ अच्छे से पोनीटेल बना देनी है एंड उसको ट्विस्ट 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 करके गोल गोल घुमाना है एंड अच्छे से यूपिन्स की हेल्प से भी फिक्स करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो हम यूपिन्स से कवर कर रहे हैं वो अच्छे से नहीं हो रहा है गाइस, तो आपको बॉब पिन से भी कवर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं से दो पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ सेक्शंस को एंड ऐसे 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 पूरे सेक्शंस को क्या कर रही हूँ, ट्विस्ट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो ऐसे पूरा सेक्शंस को लेके भी ट्विस्ट कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन गाइस इसमें एंड उसमें थोड़ा सा फर्क आता है। वो यहाँ पे हम जो भी छोटू सा बन बनता है वो अगर आपने ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करके ट्विस्ट किया है तो ये वाला है वो बहुत ही छोटा बनेगा। एंड अगर आपने बहुत छोटा नहीं चाहिए है तो आप ऐसे ही ट्विस्ट कर दीजिए एंड इसको ओवरलैप कर दीजिए, ऐसे राउंड राउंड घुमा दीजिए तो वो थोड़ा सा बड़ा ट्विस्ट होगा एंड बड़ा बन बनेगा। तो यहाँ पे मैं, मुझे ये नहीं चाहिए, बड़ा बन नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं इसके ऊपर एक और स्टफिंग लगाने वाली हूँ तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बड़ा नहीं चाहिए। तो मैं ऐसे उसको अच्छे से ट्विस्ट किया। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं ऐसी यूपिंस ले रही हूँ। गाइस यहाँ पे बहुत ही छोटी, बहुत ही पतली यूपिंस नहीं चलने वाली है, बड़ी यूपिंस चाहिए होगी एंड थिक यूपिंस चाहिए होगी। तो कहाँ पे कैसी यूपिंस का यूज करना चाहिए उसका भी नॉलेज आपको होना चाहिए, तभी आपकी हेयर स्टाइल्स कैसी होगी, बहुत ही अच्छी एंड परफेक्ट रहेगी। पूरे फंक्शंस को, क्लाइंट के पूरे फंक्शंस खत्म होने तक वैसे की हेयर स्टाइल रहेगी। सो गाइस ऐसा पूरा नॉलेज, अगर आपको प्रोडक्ट का भी पूरा नॉलेज नहीं है, अगर आपको नहीं पता है हेयर स्टाइल्स में भी कौन सी प्रोडक्ट्स का यूज होता है, अगर आप ये नहीं जानते हो तो आप मेरी चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड मैंने यहाँ पे ये वाले जो बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल्स के क्लास ले रही हूँ उसमें मैंने यहाँ पे पूरा एक प्रोडक्ट नॉलेज का वीडियो बनाया हुआ है, वहां पे जाके आप पूरा वीडियो देख सकते हो। हर एक चीज जो यहाँ पे हम यूज करते हैं हेयर स्टाइल्स के लिए बनाने के लिए। एंड कोई भी ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनके हेयर में कोई भी हेयर स्टाइल्स बनाने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो उसके वहां पे कौन सी प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए, ठीक है, कहाँ पे कैसा प्रोडक्ट का यूज करना चाहिए एंड कौन सी प्रोडक्ट कब लगानी चाहिए, ये सब कुछ मैंने वहां पे आपको सिखाया हुआ है, बताया हुआ है। आप जाके पूरा वीडियो अच्छे से देख सकते हो एंड नॉलेज ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से उसको वन क्रिएट कर दिया है एंड अब यहाँ पे हम उसको दो बॉपिंग भी ले लेंगे एंड दो बॉपिंग से मैं इसको अच्छे से कवर कर दूंगी ताकि हमारा जो बन हमने बनाया है वो अच्छे से फिक्स रहे, स्टे रहे, वहीं पर निकले ना। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे अच्छे से उसको कवर कर दिया है। 2 से 3 बॉपिंग ले लेना है एंड तीनों ओर से उसको अच्छे से मैंने ऐसे बॉपिंग्स को लगा ली है ताकि ये अब हिल डुल ना सके। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम जो हमारा आर्टिफिशियल बन आता है वो भी लगा सकते हैं ताकि हमें थोड़ा सा बन बड़ा यहाँ पे चाहिए होगा तो उसके लिए उसके ऊपर वो लगाना पड़ेगा। सो गाइस अब यहाँ पे एंड वो लास्ट में लगाना है, ये सब कुछ हो जाए उसके बाद लगाना है। गाइस इसके
उसके लिए एक रीजन है, एक टेक्निक है। अगर यहाँ पे आपने वो पूरा जो सेक्शन जो हमारा स्टफिंग है वो आपने लगा दिया, देन यहाँ पे आप जो भी क्रिएटिविटी करोगे तो वो क्रिएटिविटी करने के बाद यहाँ पे उसको पूरे सेक्शंस को यहाँ पे कैसे लगाओगे, ठीक है, पिन से लगाओगे। तो वो कैसे होगा, यहाँ पे आपने स्टफिंग लगा लिया तो वो वहां पे आप जो पॉपिंग लगा रहे वो कहाँ पे लगाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे एंड सारी पॉपिंग वहां पे विजिबल होगी। तो इसीलिए गाइस मैं आपको बोल रही हूँ स्टफिंग पहले नहीं लगाना। सबसे पहले आपने पूरा फ्रंट वेरिएशन कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको एंड पूरे वेरिएशन को यहाँ पे ऐसे 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 यहाँ पे हमें लगाना है, ताकि जब हम स्टफिंग लगाए तब पूरी जो हमने यहाँ पे बॉक्स वगैरह लगाई हुई है सेक्शंस को लॉक करने के लिए वो सारी हाइड हो जाए एंड हमारी जो हेयर है वो कैसे दिखे, अच्छी दिखे, कहीं पर भी बॉपिंग यूज विजिबल नहीं होनी चाहिए। सो यही एक तरीका है, यही एक रीजन है कि आप ऐसे कर सकते हो। तो उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पे सेक्शंस लूंगी, यहाँ पे मैं ब्रेड्स बनाने वाली हूँ एंड ब्रेड्स के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें मिडिल में से ब्रेड्स को स्टार्ट करना होगा। तो हमारा जो क्राउन एरिया होता है यहाँ पे पीछे से लेके एंड आगे से लेके जहां पे हमारा क्राउन एरिया होता है वहीं से हमें अपनी हेयर स्टाइल जो सबसे मिडिल में हम ले रहे हैं वहीं से हमें स्टार्ट करना होता है। तो यहाँ से क्राउन एरिया से लेके ऐसे सी ऐसे कर्व में हमें लेना है। हमारा जो सी होता है वो कैसे ऐसे कर्व होता है, जैसे कर्व में लेना है, ना ही ऐसे स्ट्रेट नहीं लेना है। यहाँ से भी कर्व होगा, यहाँ से भी कर्व होगा, ठीक है। एंड दोनों साइड से सेक्शन सिमिलर होने चाहिए, ना ही बहुत ज्यादा थिक होने चाहिए एंड ना ही बहुत ज्यादा थिन होने चाहिए। अगर दोनों सेक्शन सिमिलर हो गए तो वो हेयर कैसी आएगी, बहुत ही प्यारी, अच्छी एंड परफेक्ट फिनिशिंग वाली दिखेगी। सो यहाँ पे अभी मुझे थोड़ा सा लेना चाहिए, सेक्शन को ऐड ऑन करना चाहिए। तो वैसे ही मैं दोनों साइड से देख रही हूँ सही से अच्छे से आया है कि नहीं आया है, उसके बाद ही मैं सेक्शंस को अच्छे से प्रॉपरली वर्क करूंगी। अभी दोनों साइड से मेरे सेक्शंस जो है वो अच्छे से कंप्लीट आ गए हैं। उसके बाद ही हमें अपना जो वर्क है वो स्टार्ट करना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी ये वाला सेक्शंस मैंने ले लिया है, उसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए सारे हमारे हेयर है उनको अगेन क्या करना है, सेक्शंस क्लिप से सारे सेक्शंस को ऐसे होल्ड कर देना है, ताकि जब भी आप वर्क कर रहे हो तब वो सेक्शंस हमें डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। उसके लिए यहाँ पे हमें सारे सेक्शंस ऐसे लेना है, अच्छे से कोम कर देना है एंड यहाँ पे ऐसे क्लिप से हमें उसको अच्छे से होल्ड कर देना है, ताकि ये अगर सेपरेट रहेंगे तो हमारा ये वाला जो वेरिएशन है वो अच्छा आएगा। अभी आप देखो दोनों साइड से अच्छे से कर्व में मैंने सेक्शंस को सेपरेट किया है। अभी यहाँ पे हम एक ब्रेड बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे अच्छे से सेक्शंस को सबसे पहले तो कोम करना है। कोम तो आपको हाथ में रखना ही रखना है। अब यहाँ पे मैं एक सेक्शन लूंगी पतला सा, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन होगा। तो ऐसे एक सेक्शन को लिया एंड देन यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सेक्शन को अच्छे से कोम कर दिया। कोम करने के बाद दो पार्ट में सेक्शन को डिवाइड कर रही, ठीक है। अच्छे से दो पार्ट में डिवाइड किया। दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद क्या करूंगी, यहाँ पे सेक्शंस को ऐसे ट्विस्ट करूंगी। ट्विस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं वो गलती करते हैं कि स्टार्ट कैसे करना होता है उनको नहीं पता होता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो भी यहाँ पे हम हेयर स्टाइल ले रहे हैं इसमें यहाँ पे अभी आपने देखा मैंने ट्विस्ट किया।
अभी ये दोनों सेक्शंस को मैंने ट्विस्ट किया, तो ट्विस्ट करने के टाइम पे मेरा जो भी सेक्शन ऊपर की तरफ है, मतलब ये वाला जो सेक्शन, इस वाले डायरेक्शन का जो सेक्शन है वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ, एंड ये वाला सेक्शन है वो यहाँ पे लेके आई हूँ। लेकिन ऊपर कौन सा सेक्शन है, ये वाला जो सेक्शन है वो ऊपर है एंड ये वाला सेक्शन नीचे की ओर है। तब हमें क्या करना है, अभी ये पोजीशन है तो यहाँ पे अब मैं यहाँ से सेक्शंस को ऐड करते जाऊंगी एंड ऐसे ट्विस्ट करते जाऊंगी। लेकिन अगर ये यहाँ से मैंने सेक्शंस को ऊपर रखा है तो बिल्कुल उनकी ऑपोजिट साइड से हमें दूसरा सेक्शन लेना है एंड उनको ऐसे ट्विस्ट करना है। अभी यहाँ से मैंने ऐसे ट्विस्ट किया है तो अगेन यहाँ से दूसरा सेक्शन लेके उसको ट्विस्ट नहीं कर सकती। अगर ऐसा किया तो दोनों सेक्शन मर्ज हो जाएंगे, एक ही सेक्शन दिखेगा। तो ऐसे नहीं करना है, जो भी सेक्शन आप ले रहे हो उसके ऑपोजिट साइड से आपको सेक्शन लेना है एंड देन ट्विस्ट करना है। अभी यहाँ से मैं एक पतला सा सेक्शन लूंगी, सेक्शंस को अच्छे से क्या करूंगी, सबसे पहले तो कोम करूंगी, कोम करने के बाद ऐसे दूसरा यहाँ पे जो सेक्शन था उसके साथ मर्ज कर दूंगी। अगर आप चाहो तो मर्ज भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पहले वाला जो सेक्शन था उसको ऐसे ही नीचे छोड़ दो, मर्ज नहीं करना है तो मत करो। ये दूसरी वाली टेक्निक है, लेकिन मैं मर्ज करने वाली हूँ। सो अब यहाँ से दूसरी साइड से मैं एक सेक्शन को ले रही हूँ, उसको क्या करूंगी, सबसे पहले तो अच्छे से टैंगल फ्री करूंगी एंड सेक्शन को ऐसे अच्छे से ओवरलैप करके इसको ट्विस्ट करूंगी एंड ये दोनों सेक्शंस को क्या कर रही हूँ, मर्ज कर रही हूँ। ठीक है, अभी ऐसे अगर आप करोगे तो यहाँ पे हमारी जो भी हेयर स्टाइल है वहां पे ऐसे क्रॉस डिजाइन होगी, क्रॉस क्रॉस सेक्शन आएंगे, तभी आएंगे। अगर आपने जो मैंने आपको सिखाया अगर वैसे किया तभी ये वाला जो क्रिएटिविटी ये वाली है वो दिखेगी, वरना नहीं दिखेगी। तो ऐसे ही आपको बारी बारी से सेक्शंस को लेते जाना है एंड देन क्या करना है, कोम भी करना है साथ में। अगर कोम करोगे तो आपके सेक्शन नीट एंड क्लीन आएंगे। गाइस, जो भी हेयर स्टाइल आप बना रहे हो अगर वो नीट एंड क्लीन चाहिए तो उसमें और कोई भी रीजन या फिर कोई भी टेक्निक नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि हमें सारे सेक्शंस को क्या करना होता है, अच्छे से। सबसे पहले तो दो रीजन होता है, दो रूल आपको अपने माइंड में बिठा के रखना है कि जो भी आप हेयर स्टाइल्स ले रहे हो उसमें कोई भी ऐसे जो भी सेक्शंस वगैरह ले रहे हो तो वो सबसे पहले तो एकदम सेक्शंस कैसे होने चाहिए, पतले पतले होने चाहिए। एंड देन दूसरा रूल ये है कि जो भी सेक्शन आप ले रहे हो वो सही से कोम होने चाहिए, कोई भी सेक्शन ऐसे ही उठा के नहीं ले सकते हो। अच्छे से कोम कीजिए, उनको टैंगल फ्री कीजिए, तभी आपकी हेयर स्टाइल्स कैसी दिखेगी, सही से फिनिशिंग वाली दिखेगी। अभी ये मेरा लास्ट सेक्शन है तो उसको भी ऐसे लूंगी एंड उसको कोम भी करूंगी, कोम करने के बाद उसको ऐसे मर्ज करूंगी। गाइस, यहाँ पे मैंने कोई भी स्प्रे का यूज नहीं किया है, लेकिन आपको अपने क्लाइंट पे वर्क करना है तो आपको स्प्रे का यूज करना ही पड़ेगा। विदाउट स्प्रे आप फिनिशिंग वाला हेयर स्टाइल्स नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है, हेयर्स बेबी हेयर्स ज्यादा होते हैं तो फिर आपकी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छी नहीं दिखती है। सो गाइस, इसीलिए आपको ऐसा अगर लुक चाहिए तो आपको स्प्रे का यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे स्प्रे का यूज नहीं किया है क्योंकि यहाँ पे जो भी मैं हेयर स्टाइल ले रही हूँ उसको लेना है एंड लेने के तुरंत बाद मैं यहाँ पे रिमूव कर देने वाली हूँ, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे स्प्रे का यूज नहीं किया है। एंड उसके बाद गाइस आपको एक एक सेक्शंस को थोड़ा थोड़ा सा पुल कर देना है ताकि आपकी जो ब्रेड्स है वो कैसी ऐसी चिपकती हुई ब्रेड्स अच्छी नहीं लगती है।
सो इसीलिए गाइस थोड़ा थोड़ा सा पुल कर दोगे तो वो वाली हेयर स्टाइल आपकी कैसे दिखेगी, थोड़ा सा बाउंस लुक आएगा एंड उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग आएगा एंड अच्छा दिखेगा। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा बाउंस लुक दे दिया है एंड जब यहाँ पे आपका प्रॉपर पुलिंग हो जाए उसके बाद आप देख सकते हो कितना अच्छे से हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमें बॉबिंग लेनी है एंड बॉबिंग से अच्छे से उसको फिक्स करना है। अगर एक बॉबिंग से अच्छे से फिक्स नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी बॉबिंग ले लो एंड दूसरी बॉबिंग से उसको अच्छे से लेकिन फिक्स करना है। आपका जो हेयर है, आपके जो वो जो भी बॉबिन लगा रहे हो वो अच्छे से प्लेसमेंट अच्छा होना उसका जरूरी है। ये वाला सेक्शन हो चुका है। अब बारी बारी एक यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे सेक्शंस को लेते ही जाना है, कंटिन्यू करते जाना है। गाइस अगर मैं आपको बताऊं तो जो भी सेक्शन आप ले रहे हो वो सारे सेक्शन सिमिलर होने चाहिए, ना ही बहुत ही थिक होने चाहिए एंड ना ही बहुत ही थिन होने चाहिए। अगर यहाँ से आपने 3 फिंगर 4 फिंगर जितना पार्ट सेपरेट किया है तो दूसरी साइड से भी आपको वैसा ही पार्ट सेपरेट करना होगा ताकि दोनों साइड से हमारी जो हेयर स्टाइल है वो अच्छे से सिमिलर होनी चाहिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, तो ऐसी हेयर स्टाइल अच्छी नहीं दिखने वाली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितना पार्ट सेपरेट किया है, इतना यहाँ पे सेपरेट किया है, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों साइड से अच्छे से सिमिलर होना चाहिए। सो अभी यहाँ से थोड़ा सा मुझे कर्व चाहिए तो वो मैं निकाल रही हूँ पार्ट को। तो मिल चुका है एंड उसको एक्सेस हेयर को ऐसे क्लिप से होल्ड कर रही हूँ। अभी यहाँ पर हम ब्रेड बनाएंगे लेकिन ये वाली ब्रेड नहीं बनेगी यहाँ पे, और दूसरी वाली ब्रेड बनेगी। तो उसका मैं आपको अभी यहाँ पे हम ऐसी वाली जो भी हेयर स्टाइल बना रहे हैं तो ये वाला जो दोनों साइड से आपको स्काल्प दिख रहा है वो दिखना नहीं चाहिए। तो वो हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो उसका यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऐसा काट ले रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा कम लग रहा था। देखो अगर जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पार्ट ज्यादा या बड़ा है तो आप जब भी शुरुआत कर रहे हो तब भी उसको अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है। तो यहाँ से मैं एक और ऐसा, अभी यहाँ पे मेरी स्टैंडिंग पोजीशन कैसी है, सामने है, तो मेरे लिए वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे मैं देखूंगी तो ये सेक्शन वर्टिकल दिख रहा है, लेकिन मुझे काम कैसे करना है, ऐसे करना है। स्टैंडिंग पोजीशन मेरी ऐसी होनी चाहिए तो मेरा जो वर्क, तो मेरे लिए जो सेक्शन है वो कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल। अभी यहाँ पे हम जो 3 पार्ट वाली चोटी बनाते हैं वही मैं बनाने वाली हूँ, लेकिन गाइस उसका जो आपके हैंड का जो आपके हैंड का जो भी प्लेसमेंट है वो यहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्ट 90 डिग्री उसके एग्जैक्ट सामने होना चाहिए प्लेसमेंट। तभी आप ये वाली जो ब्रेड है वो अच्छे से कर पाओगे एंड जो दोनों ब्रेड्स के बीच में जो आपका स्काल्प दिख रहा है वो विजिबल नहीं होना चाहिए एंड वो तभी बनेगा अगर आपकी जो हैंड की जो पोजीशन है वो सही होगी, तभी वो चीज होगी, वरना नहीं होगी।
ठीक है। अभी ऐसे ये वाली जो सारी ब्रेड यहाँ पे मैं बना रही हूँ वो ऑलरेडी मैंने सिखाई हुई है। इतनी सारी जो ब्रेड्स है वो यहाँ पे मैंने सिखाई हुई है। अगर आपको ब्रेड्स नहीं आती है बनानी तो आप मेरा जो वीडियो ब्रेड्स वाला वीडियो है वहां पे जाके आप वीडियो को सही से प्रॉपर तरीके से देख सकते हो, सीख सकते हो, तो आपको सही से समझ में आ जाएगा। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे अब एक और सेक्शन में लूंगी, इसको अच्छे से क्या करूंगी, सबसे पहले तो सेक्शंस को लिया, लेने के बाद ऐसे मर्ज किया, देन कोम किया। कोम तो करना ही है, कोम करना पड़ेगा तभी आपकी जो हेयर स्टाइल है वो कैसी आएगी, एकदम परफेक्ट फिनिशिंग में आएगी, वरना नहीं आएगी। तो गाइस अगर आपको मैं बताऊं एक टेक्निक, तो जैसे जैसे मैं सेक्शंस को लेती जा रही हूँ वैसे वैसे मैं थोड़ा सा सेक्शन ऐसे क्या बोलते हैं कि तिरछा ले रही हूँ, मतलब कि जो हमारे हम जो सेक्शन लेते हैं मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ से हम देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो भी पार्ट है वो कैसा है, कितना है, कम है। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा जो भी पार्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसीलिए जैसे जैसे मैं यहाँ पे सेक्शंस को लेते जा रही हूँ वैसे वैसे क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा सेक्शंस बढ़ा लेना है, लेकिन यहाँ से सेक्शन को पतला कर देना है, तभी यहाँ से लेके यहाँ तक बैलेंस हो पाएगा। लेकिन अगर आपने ऐसे सीधे सीधे सेक्शन ही लिए तो क्या होगा, यहाँ तक आएगा, ये वाले जो हेयर है वो रह जाएंगे एंड यहाँ से आपकी ब्रेड खत्म हो जाएगी। सो गाइस ऐसे आपको सोचना पड़ता है, आपका आपका खुद का दिमाग भी लगाना पड़ता है कि यहाँ पर मैं क्या करूंगी तो मेरे ऐसे सेक्शन छूटेंगे नहीं एंड अच्छे से पूरे सेक्शन लास्ट तक कवर हो जाएंगे। तो ये सब कुछ भी आपको अच्छे से सोचना पड़ता है, सीखना पड़ता है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से फिनिशिंग में आएगा, वरना फिनिशिंग में नहीं आने वाला है। इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो मेरी पूरी ब्रेड है वो कैसे सही से आ रही है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ऐसे आपको सेक्शंस को देख लेना है कि अभी कितने सेक्शंस बचे हुए हैं, उसी हिसाब से आपको सारे सेक्शंस लेते जाना है, अच्छे से डन करते जाना है। ठीक है। ऐसे ही गाइस अगर आपको यहाँ से विजिबल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे जो भी मैं सेक्शन लूंगी वो आपको अच्छे से विजिबल होगा, क्योंकि अगर मैंने आपको यहाँ से ऐसे दिखाऊंगी तो मेरा पूरा बैक आपको दिखेगा एंड आप सही से देख नहीं पाओगे। तो इसीलिए गाइस मैं आपको पूरी ब्रेड अच्छे से सिखाऊंगी एंड दिखाऊंगी। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ भी छूटने वाला है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको दिखाने में सिखाने वाली हूँ। लास्ट एक सेक्शन बचा था वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है, अच्छे से इसको ऐसे ब्रेड बना ली है एंड गाइस पूरी ब्रेड बन जाती है। उसके बाद ऐसे सबसे पहले तो उसको सारे सेक्शन को क्या करना है, टेंगल फ्री करना है। टेंगल फ्री करने के बाद से ऐसे अच्छे से उसको पूरी ब्रेड बना लेनी है। जहां तक आपको ब्रेड बनानी है वहां तक आप बनाओ, उसके बाद उसको छोड़ दो एंड यहाँ पे हम बॉबिन लगाएंगे। तो ये वाला जो हमारा सेक्शन है वो कैसा है, थिक सेक्शन है। तो थिक सेक्शंस के लिए थोड़ी सी बड़ी यूपिंग भी, सॉरी बॉबिन, बड़ी बॉबिन चाहिए होगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने अच्छे से उसको बॉबिन लगा ली है। अगर आप चाहो तो एक और भी बॉबिन लगा सकते हो। एक और अच्छी वाली बॉबिन ले रही हूँ जो बहुत ही अगर आप अपने सेक्शन को स्प्रेड करके लगाओगे सेक्शंस को तो वो भी अच्छे से लग जाएगा।
ठीक है, स्प्रेड करोगे तो वो भी अच्छे से स्प्रेड होके वो सेक्शन अच्छे से लगेगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे हमारी जो ब्रेड हमने बनाई है वो बहुत ही ज्यादा हेयर है वहां पे, तो उसकी वजह से वो अच्छे से नहीं हो पाता है। अभी आप देखो, यहाँ पे मेरा जो पूरा स्काल्प दिख रहा था वो मैंने ब्रेड एंड मेरे हैंड की पोजीशन भी ऐसी रखी है, तो इसकी वजह से यहाँ पे वो पूरा हाइड हो रहा है एंड यहाँ पे ना ही कहीं पे गैप दिख रही है। तो अगर यही टेक्निक से आप सब कुछ करोगे तो आपकी जो हेयर स्टाइल है वो बहुत ही अच्छी एंड प्यारी दिखेगी। तो यहाँ पे अगर आप ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पुल करना चाहो तो कर सकते हो, ताकि आपकी हेयर स्टाइल में थोड़ा सा अगर पुलिंग आएगा तो वो अच्छी दिखेगी। बहुत ज्यादा पुल मत करना, जैसे जैसे आपने अपने सेक्शंस को पुल किया है उतना ही पुल करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना है। अगर ये वाला जो सेक्शन है उसको ऐसे स्प्रेड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, तो उसमें कुछ अलग क्रिएटिविटी दिखेगी। सो यहाँ पे एक साइड से हो चुका है, अब यहाँ पे दूसरी साइड से लेना है एंड अब यहाँ पे हम जब भी हैश को लेंगे तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि दूसरी साइड से हमें जो सेक्शन लिया है वो कहाँ से लिया हुआ है। एग्जैक्ट वहीं से ही लेना है, सेम डायरेक्शन सेम, उसका जो भी हम ले रहे हैं वो सारा सेक्शन सेम होना चाहिए। अभी यहाँ पे मैंने ये वाले जो हेयर निकाले हैं, अभी यहाँ पे मैं देखूंगी यहाँ पे कितना गैप है, 2 फिंगर का गैप है, तो यहाँ पे क्या 2 फिंगर का गैप है, नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा सेक्शन ले लूंगी। सो ऐसे ही आपको थोड़ा सा अच्छे से वर्क करना होता है, तभी आपकी हेयर स्टाइल कैसे दिखती है, क्रिएटिव दिखती है। अगर सारे सेक्शन सही से ले रहे हो तभी आपकी हेयर स्टाइल एकदम फिनिशिंग वाली एंड सिमिलर, दोनों साइड से सिमिलर होनी चाहिए। अभी ये सेक्शन को हम क्या करेंगे, ऐसे कोम करेंगे एंड कोम करने के बाद ऐसे क्लिप को लगा देंगे ताकि ये वाले हेयर हमें डिस्टर्ब ना करें। अभी यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ठीक से दिखा नहीं है, समझ में नहीं आया है, तो यहाँ पे आप देख लेना, आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं, यहाँ पे मेरी पोजीशन ऐसी है तो मेरे लिए ये हॉरिजॉन्टल है पूरा सेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रही हूँ, ना ही बहुत ज्यादा थिन है एंड ना ही बहुत ज्यादा थिक है, ऐसा सेक्शन लेना है। अगेन हमें क्या करना है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है सेक्शन को एंड सारे सेक्शन कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए, ना ही एक बड़ा एक छोटा, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे तीनों के तीनों हमारे जो पार्ट है वो सिमिलर होने चाहिए। एंड देन जब भी हम वर्क कर रहे हैं तब हमें क्या करना है, हमारी हैंड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, एग्जैक्ट हमारा जो भी सेक्शन है उसके बिल्कुल सामने होनी चाहिए। भी अगर आपको दिख रहा है तो देखना, ऐसे ही हमारी इसकी पोजीशन होनी चाहिए। उसके बाद हम एक एक सेक्शन को लेते जाएंगे अच्छे से। अभी देखो ऐसे मैंने अपने हाथ में लिया, देखो यहाँ पे एक गलती हुई, क्या हुई गलती, अगर आपको पता हो तो बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 सेक्शन डिवाइड किए, 3 सेक्शन डिवाइड करने के बाद ये जो पहला वाला सेक्शन था उसको ऐसे उसको सबसे पहले ट्विस्ट किया, बीच में लाए एंड फिर लास्ट वाले सेक्शंस को लाए। अभी ये हमारी यहाँ पे गलती क्या थी वो मैं आपको दिखाऊंगी एंड बताऊंगी। अभी देखो यहाँ पे जो मैंने पहला सेक्शन पहले लिया था वो ये वाला सेक्शन था, वो लास्ट में था। अगर यहाँ पे मैं दूसरा सेक्शन लेती तो वो दोनों मर्ज हो जाते, तो यहाँ पे हमें क्रिएटिविटी चाहिए वो नहीं दिखती एंड जो हमारा सेक्शन है वो कैसा दिखता, थिक सेक्शन दिखता। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, सेक्शंस को चेंज कर दिया। अभी ऐसे आपको टेक्निक, ये सारी टेक्निक आपको समझ में आनी चाहिए,
तभी आप अपनी हेयर स्टाइल को कैसी बना सकते हो, एडवांस लेवल की बना सकते हो। एंड हेयर स्टाइल में गाइस फिनिशिंग दिखेगा। फिनिशिंग तभी दिखता है जब आप प्रॉपर वे से सारी हेयर स्टाइल्स वगैरह बना रहे हो, तभी उसमें फिनिशिंग दिखता है। सो अभी अगेन ऐसे एक सेक्शन को ले रही हूँ, उसको सबसे पहले हाथों में लिया, उसके बाद उसको क्या करना है, अच्छे से कोम कर देना है। कोम किया, कोम करने के बाद क्या करेंगे, ऐसे ट्विस्ट करेंगे। एंड हमारा जो हैंड की पोजीशन है उनको मत भूल जाना। अगर हैंड की पोजीशन चेंज हुई तो आपकी ब्रेड जैसी आप बनाना चाहते हो वैसी नहीं बनने वाली है। सो ऐसे ही। एंड गाइस मैं आपको बता दूं, दूसरी साइड आपने जैसे भी जितने भी सेक्शन लिए हैं उतने ही सेक्शन आपको यहाँ पे लेने हैं। अगर एक सेक्शन इधर उधर हो रहा है तो उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा पतले, बहुत ज्यादा छोटे, एक साइड से बहुत ज्यादा छोटे सेक्शन लिए हुए हैं, एक साइड से बहुत ज्यादा बड़े सेक्शन लिए हुए हैं, तो वहां पे वो सब कुछ क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा एंड वो अच्छा नहीं दिखेगा। सो गाइस इसीलिए आपको दोनों साइड से सेक्शंस को कैसे लेना है, सिमिलर लेना है, ताकि आपकी हेयर स्टाइल सिमिलर दिखे। सो अभी यहाँ से मैं ऐसे सेक्शंस को ले रही हूँ। अभी देखो यहाँ से मैंने इतना सेक्शन लिया एंड यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें ऐसे पूरे सेक्शंस को लास्ट तक कंटिन्यू करना है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली हमारी जो गैप है वो कैसी है, छोटी है। एंड ये वाला जो सेक्शन है यहाँ से आप देखोगे तो बड़ा है, तो उसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ा सा ट्रायंगल वे में जाना पड़ेगा। सो अभी यहाँ पे अभी दो सेक्शन आ सकते हैं, तो ऐसे ही आपको देखते जाना है एंड अपने सेक्शंस को लेते जाना है। बहुत ज्यादा थिक थिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर सेक्शंस होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर ऐसे सेक्शंस ले लिया है, आप देख सकते हो। अभी ये लास्ट वाला सेक्शन बचा हुआ है, ऐसे उसको ले लूंगी, अच्छे से कोम कर दूंगी, सारी जगह से अच्छे से कोम करना है। अच्छे से सेक्शंस को मर्ज किया, मर्ज करने के बाद क्या किया, अभी यहाँ पे हमें सारे सेक्शन को अच्छे से ऐसे कोम कर देना है, ताकि हमारी जो ब्रेड्स हमने बनाई है वो सिमिलर एंड अच्छी दिखे। नीट एंड क्लीन फिनिशिंग वाली ब्रेड्स हमारी होनी चाहिए। सो ये भी सेक्शन अच्छे से डन हो चुका है। अभी इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पुल कर देंगे। जितना आपने दूसरी साइड पे पुलिंग किया है उतना ही पुलिंग करना है, बहुत ज्यादा पुलिंग नहीं करना है, वरना क्या होगा, एक साइड से बहुत ज्यादा एंड वो फ्रंट से दिखेगा। गाइस फ्रंट से ऐसे दिखता है, ज्यादा या छोटा बड़ा ऐसे किया हुआ है तो वो फ्रंट से बहुत ही जल्दी से विजिबल हो जाता है, तो ऐसे नहीं करना है। एक पिन को ले रही हूँ, बॉबिन को ले रही हूँ एंड उसको ऐसे लगा रही हूँ। अच्छे से सेक्शंस को स्ट्रेट करने के लिए एक और बॉबिन लगा रही हूँ। क्योंकि हमारा जो सेक्शन है वो बहुत ही कैसा है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारी जो बॉबिन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रही है। ऐसे इसको स्प्रेड रखो,
ताकि वो आप सही से बॉबिन को लगा पाओ। दूसरी साइड से भी एक ले रही हूँ बॉबिन। इसको ऐसे लगा रही हूँ। ये दोनों साइड से मेरे जो सेक्शन है वो अच्छे से हो चुके हैं। दोनों साइड से स्प्रेडिंग अच्छी एंड प्रॉपर दिखनी चाहिए। अभी आप देखो तो हमारी जो दोनों साइड से वो ब्रेड है वो कितनी अच्छी कितनी प्यारी एंड सिमिलर दिख रही है। सो अब ये वाला सेक्शन लेंगे एंड यहाँ पे हम नई ब्रेड बनाएंगे। अगर आप चाहो तो ऐसी ही सिमिलर बना दो, चलेगा। सो हम यहाँ पे यही ब्रेड को कंटिन्यू करेंगे। सो इसके लिए सेक्शंस को ले रही हूँ। क्या करेंगे, हमारे हैंड की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल 3 पार्ट पहले तो डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारी स्टैंडिंग पोजीशन भी मैटर करती है एंड हैंड की जो पोजीशन हमारी होती है वो भी मैटर करती है ज्यादा। अभी सबसे पहले हमें अपना आगे वाला फ्रंट वाला जो हमारा सेक्शन है, अभी आप देखो ये जो फ्रंट वाला सेक्शन है उसको अच्छे से क्या करना है, सबसे पहले ऐसे ऊपर की ओर ट्विस्ट करके लिया। देन इसके बाद लास्ट वाले सेक्शंस को बीच में सेंटर में लाई। उसके बाद ऐसे सेक्शंस को लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेक्शन को ऐड करेंगे। पूरा सेक्शन लेना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। सेक्शंस को कहीं पर भी ऐसे छोड़ना नहीं है, सेक्शन पूरा लेना है। क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट वाली जो हेयर स्टाइल बनाई थी वो थोड़ी सी वेव वाली बनाई थी, ट्रिपल टर्न मशीन का यूज किया हुआ था। सो ये वाली जो ब्रेड हम बना रहे हैं दोनों साइड से, वहां पे कुछ थोड़ा सा अलग वेव अलग दिखेगा। सो ऐसे ही सेक्शंस को, पतले पतले सेक्शंस को ऐसे ही लेते जाना है। लिया, हाथों में, अपने हाथों में उसको अच्छे से होल्ड किया। देन क्या किया, कोम किया। सेक्शन को अच्छे से कोम करते जाना है ताकि आपकी हेयर स्टाइल फिनिशिंग में दिखे। फिनिशिंग चाहिए तो कोम तो करना ही पड़ेगा। यहाँ से थोड़े से तिरछे तिरछे सेक्शन लेते जाना है, तभी आप अपनी पूरी जो ब्रेड है वो नीचे तक अच्छे से बैलेंस कर पाओगे, वरना नहीं होगा। जैसे जैसे मैं सेक्शंस को ले रही हूँ वैसे वैसे मैं अपनी स्टैंडिंग पोजीशन भी चेंज कर रही हूँ। देखो गाइस, एक और सेक्शन को लिया, मर्ज किया, देन उसको अच्छे से क्या कर रही हूँ, ऐसे कोम कर रही हूँ। मेरे हैंड की पोजीशन भी नोटिस करना, ताकि आपके क्या दिक्कत होती है, जो भी आप हेयर स्टाइल बनाते हो उसमें क्या होता है कि दोनों ब्रेड्स के बीच में से स्काल्प दिखता है। तो अगर ये नहीं होना,
होने देना है, तो ऐसे ही आपको सब कुछ सही से करना पड़ेगा, तभी ये वाला रिजल्ट आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते जाएंगे सभी से कि कैसे कैसे हमारे सेक्शन आ रहे हैं, ठीक है। वैसे वैसे हमें सेक्शंस को लेते जाना है, वैसे अच्छे से उन भी करते जाना है। अभी ये वाला पूरा सेक्शंस में ले रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा थिक भी नहीं है एंड थिन भी नहीं है। तो ये वाला सेक्शंस मैंने ले लिया, लेने के बाद मर्ज भी कर दिया। उसके बाद क्या करेंगे, ऐसे सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हमें सारे सेक्शन को अच्छे से कोम करना है। हमारी जो ब्रेड है उसकी जो पोजीशन, उसकी जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपकी जो पूरी ब्रेड है वो अच्छी आएगी। अभी यहाँ पे मैं क्या करूंगी, बॉपिंग लूंगी एंड बॉपिंग से उसको लॉक कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 बॉपिंग ली हुई है, आधा सेक्शन एक बॉपिंग से लॉक किया, आधा सेक्शन दूसरी बॉपिंग से लॉक करूंगी ताकि वो निकले ना। अभी ये हो चुका है। अब यहाँ पे हम दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे, ऐसा ही सेक्शन लेंगे। एंड अभी देखो यहाँ पे अब हमें कुछ ऐसा अलग से करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि है तो दोनों साइड से सेम ही होंगे। यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि हाँ हमने यहाँ पे इतना लिया है तो यहाँ पे इतना ही लेना है। तो यहाँ पे तो इतने ही हेयर होते हैं तो हमें ऐसे ही करना होता है। यहाँ से और ऐसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया, आपके लिए वो वर्टिकल सेक्शन होगा लेकिन मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि मेरी स्टैंडिंग पोजीशन अलग है। ऐसे सेक्शन को अच्छे से कोम कर देना है। एंड देन क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट वाले सेक्शन को ऐसे बीच में लाना है। ब्रेड्स में और कोई नहीं है, यहाँ पे हम जो 3 पार्ट वाली ब्रेड बनाते हैं वही ब्रेड है, कोई और अलग ब्रेड नहीं है गाइस। लेकिन फिर भी आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जाइए एंड मेरा जो ब्रेड्स वाला जो यहाँ पे मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है उस पे जाके आप अच्छे से देख सकते हो एंड सीख सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपको आता है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऐसे सेक्शंस को लेके जाना है, अच्छे से मर्ज किया एंड क्लीन क्लीन ऐसे अच्छे से क्लीन करना है ताकि हमारे सेक्शंस, हमारी ब्रेड क्लीन आए, नीच एंड से दिखनी चाहिए। तभी हमारा वर्क कैसा दिखेगा, एडवांस लेवल का दिखेगा। सो गाइस आपको कैसा लगा आज का जो ये फ्रंट वेरिएशन वाला लुक है, वो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। या और मैंने एक और सेक्शन ले लिया, जैसे उसको यहाँ से भी हमें कोम करना चाहिए ताकि हमारी जो हेयर स्टाइल है वो नीट क्लीन दिखे। अगर गाइस यहाँ पे आप 4 पार्ट वाली ब्रेड बनाना चाहते हो तो वो भी यहाँ पे बन सकती है।
लेकिन मैंने 4 पार्ट वाली ब्रेड यहाँ पे बहुत बार बनाई हुई है। सो इसीलिए मैंने यहाँ पे कुछ नया ट्राई किया है। ये वाली ब्रेड मैंने नहीं बनाई थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सिखाया है, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि यहाँ पे एक ही चीज बार बार सिखाई जा रही है। कुछ नया करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे कैसे वर्क करेंगे तो ये वाला लुक आएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने गाइस यहाँ पे वो वाली जो ब्रेड्स है वो नहीं ली है, बनाई है। अगर आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो। फ्रंट में हमने जो मिडल में सेक्शंस लिए थे उसको जैसे हमने ट्विस्ट किया था, तो वहां पे हमने 2 पार्ट वाली ब्रेड जो हमारी होती है वैसे हमने उसको अच्छे से ट्विस्ट किया था, वर्क किया था वहां पे। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 पार्ट वाली ब्रेड बनाई थी। तो यहाँ अगर आप चाहो तो बीच में जो थे, जो 2 पार्ट वाली ब्रेड है वो बना दो, उसके बाद 3 पार्ट वाली ब्रेड बना दो, एंड देन उसके बाद ये 4 पार्ट वाली ब्रेड बना दो, ताकि जो वेरिएशन आप दे रहे हो फ्रंट में जो लुक आ रहा है वो अलग दिखेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने 4 पार्ट वाली ब्रेड बहुत बार दिखाई हुई है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको नहीं सिखाई है। लेकिन अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। दोनों साइड से आपको चेक करना है कि सही से दोनों साइड की प्लेसमेंट सही होनी चाहिए, तभी आपकी हेयर स्टाइल इवन लुक दिखेगी, इवन लुक में दिखेगी आपकी हेयर स्टाइल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉब पिन लेंगे। एक सेक्शन को ऐसे बॉब पिन से फिक्स किया, उसके बाद दूसरी बॉब पिन ले रही हूँ, से दो बॉब पिन से उसको अच्छे से फिक्स करेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रंट लुक अच्छे से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो कितना अच्छे से, कितना प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे आपको ना ही कहीं पे ऐसा दिख रहा है। हाँ गाइस, अभी यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे विजिबल थोड़ा थोड़ा होता है, वो होता है, वो हम इतना ज्यादा अच्छे से नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ से हमारा विजिबल नहीं होना चाहिए, पूरा विजिबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमारा पार्ट सेपरेट हो सकता है, एंड अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप जैसे मांग टीका लगा दोगे तो वो अच्छे से कवर हो जाएगा। सो गाइस, कैसा लग रहा है आज का जो फ्रंट वेरिएशन हमने क्रिएट किया है, वो आपको कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है, क्या आपको ये वाला जो लुक है वो अच्छा दिखा, अच्छा लगा? सो अब यहाँ पे हम बन हेयर स्टाइल क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम कुछ अलग आज ट्राई करते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हमें इसको ऊपर की ओर करना पड़ेगा। एंड ये वाले हेयर स्टाइल्स के लिए अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप हमने जो भी स्टफिंग मैंने आपको बोला था कि नहीं लगा सकते हो, अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, क्योंकि ये वाले हेयर स्टाइल के लिए उसको कुछ अलग करना होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मैं उसको ऐसे ऊपर की ओर लेके जा रही हूँ। एक बड़ी सी यूपिन ले रही हूँ एंड इसको यहाँ पे ऐसे फोल्ड कर रही हूँ, एंड देन इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा दिखे, दिख रहा है, तो ये वाला यूज नहीं होने वाला है।